नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साहित्य दर्शन लाइव में। संस्कृत साहित्य में आज हम देखेंगे जो एकल सब्जेक्ट संस्कृत का राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय यानी यूपीआरटीयू का है संस्कृत एकल सब्जेक्ट, उसका जून 2024 का पेपर देखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं C SSST ये आपका प्रोग्राम कोड है, कोर्स कोड आपका C SSST02 है। फर्स्ट ईयर का दूसरा पेपर, पहला आप देख चुके हैं। कोर्स है इसका उत्तर रामचरितम, तृतीय अंक पर्यंत छंद एवं अलंकार। विषय कोड यहाँ पे UG/ST लिख दिया गया है, यानी कि आपका जो UG है अंडर ग्रेजुएट संस्कृत, ST का मतलब संस्कृत, UG का मतलब अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ पे संस्कृत है, एकल सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी जरूर देखें। 70 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर भी। प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। खंड अ में लघु उत्तरी प्रश्न है, लघु उत्तरी का वहीं 100-150 शब्दों में करना होता है, और खंड ब में दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे। ठीक है, वहीं 300 से यहाँ पे दिया है ना, 350 से 400 शब्दों में करना है। खंड आपका वहीं है आपका 20 नंबर का, और ब वाला आपका है 50 नंबर का। देखिए, अधोलिखित श्लोक का हिंदी या फिर अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अंग्रेजी में क्यों करने जाएंगे, आप हिंदी में ही कीजिए। जब आप हिंदी और संस्कृत पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन के लिए, तो फिर अंग्रेजी में क्यों करेंगे। तो मतलब ऑप्शन दिया है करने के लिए, करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप हिंदी में ही करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे अथेदम रक्षोभि से हृदयम तक है, यह नहीं करना चाहते तो इस त्रस्तायक से लेके आपका विलुप्ता तक है, यह वाला कर सकते हैं। इसको रोक के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 2 है, मतलब 74 नंबर का है सभी। निम्नलिखित श्लोक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ससंदर्भ यानी संदर्भ प्रसंग और संदर्भ प्रसंग के साथ व्याख्या करना है। दुख संवेदना से लेके हृदय तक आपका, या फिर आप पूरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक क्षोभे च हृदय प्रलापे रव धार्यते, यह वाला कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी या फिर अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ऊपर क्या था, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना था, यहाँ पे संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना था, और नीचे सीधा अनुवाद कर देना है। यहाँ पे संदर्भ प्रसंग नहीं लिखना है, सीधे हिंदी में अनुवाद। इहम गेहे लक्ष्मीरियम मृतम, मृत यहाँ से लेके आपका विरह तक है। या फिर यह नहीं करना चाहते तो त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम से लेके आपका परेड़ा तक, यथा परेड़ा तक कर सकते हैं, सीधा हिंदी। मतलब इसको इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, उसी हिसाब से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित अलंकारों में से किसी एक अलंकार का उदाहरण देकर लक्षण लिखिए। श्लेष अलंकार या फिर रूपक अलंकार का आपको करना है। श्लेष या रूपक किसी एक अलंकार का, श्लेष या रूपक इसमें से किसी एक का कर सकते हैं। उसका मतलब कि लक्षण का मतलब उसका परिभाषा लिखिए, संस्कृत में ही लिखिए। संस्कृत में नहीं आ रहा है तो हिंदी में ही लिखिए, और उदाहरण आपको संस्कृत में देना है। तो दोनों आपको उदाहरण और लक्षण दोनों संस्कृत में देना है। लक्षण का मतलब वही परिभाषा, उदाहरण का मतलब उदाहरण। तो दोनों संस्कृत में देना चाहें तो संस्कृत में दें, नहीं आ रहा है तो परिभाषा हिंदी और उदाहरण संस्कृत में दें। इसके अलावा यह नहीं करना चाहते तो इन दोनों में से कोई एक कर दीजिए। उत्प्रेक्षा या फिर व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा या व्यतिरेक अलंकार में से आप कोई एक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, काव्य में छंद की क्या उपयोगिता है। पठित अंश के आधार पर किन्हीं 2 श्लोकों को लिखकर उनमें छंद के नाम लिखिए। या यह नहीं करना चाहते तो यह दूसरा ऑप्शन है, किन्हीं 2 छंदों का उदाहरण देते हुए लक्षण स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिए हैं, किन्हीं 2 का करना है, 2 छंदों का उदाहरण देते हुए लक्षण, मतलब इसका परिभाषा लिखना है और फिर इसका उदाहरण देना है संस्कृत में ही। इंद्र वज्रा छंद या फिर वसंत तिलिका छंद, मंदाक्रांता छंद और शार्दुल विक्रीडित छंद। इसके बाद आ जाता है खंड ब, आपका यह 50 नंबर का है, सभी 10-10 नंबर का है। ऊपर सभी 74 नंबर का था, यह आपका 10-10 का है। छठवां है, नाटक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए नाटक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए, या फिर नाटक के मूल तत्वों की विवेचना कीजिए। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। 7वां है, भवभूति का परिचय देते हुए उनकी नाट्य कला की समीक्षा कीजिए, या भवभूति के प्रकृति चित्रण की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 8 है, भवभूति करुण रस के श्रेष्ठ नाटककार हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। या फिर भवभूति और कालिदास के नाट्य कला की तुलना कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कालिदास के सम्मुख कोई महान रचनाकार यदि खड़ा हो पाता है तो वह भवभूति का नाम ही लिया जाता है। क्वेश्चन 9 है, पठित अंश के आधार पर उत्तम रामचरितम में वर्णित समाज की विवेचना कीजिए। या फिर पठित अंश के आधार पर उत्तर रामचरितम के पुरुष पात्रों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, संस्कृत नाटक परंपरा पर लेख लिखिए, या फिर काव्य में अलंकारों को उपयोगिता की समीक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे 10 क्वेश्चन हुए। 70 नंबर का है, खंड ब 50 और खंड
20 नंबर का। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, और जो जैसा भी लगा, जो भी सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में दिए गए टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ पे भी सवाल पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ज़रूर, मतलब ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।